जगतपुरी रेड लाइट पर चोरों ने की लूटपाट, पीड़ित पर ब्लेड कटर से वार किया। पीड़ित इलाज के बाद ठीक। फर्श बाजार थाने में मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। चोरों के आतंक से लोग हुए परेशान, झिलमिल में हुई 4 लाख रुपए की चोरी, घर में रखकर गहने भी चोर हुए फरार। विवेक विहार थाने में मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। शादरा साउथ जोन में पार्षदों ने की बजट पर चर्चा, निगम के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए पार्षदों ने रखे सुझाव, जोन के डीसी बैठक में रहे मौजूद। किसानों के आंदोलन का 23वां दिन आज, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। किसानों का कहना, हर हाल में बिल सरकार को लेना पड़ेगा वापस, आगे चलकर प्रदर्शन करेंगे और उग्र। और पूर्व दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, राजीव गांधी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन ने कहा, कम्युनिटी स्प्रेड अब नहीं, किसानों का आंदोलन कोरोना रफ्तार को रोकने में काफी सफल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शादरा साउथ जोन में पार्षदों ने बजट पर चर्चा की। चर्चा के दौरान पार्षदों ने सुझाव दिए कैसे निगम के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। निगम में रेवेन्यू की बहुत दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती है। पार्षदों ने सुझाव दिए कि निगम की अर्निंग बढ़ाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग को बढ़ाना चाहिए। एक सर्वे में देखा गया था कि 9 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लाख संपत्तियां ही टैक्स देती हैं। इन सब को देखा जाए, जिससे टैक्स निगम के पास ज्यादा से ज्यादा है। साथ ही स्ट्रीट स्टॉक्स की समस्या का जिक्र किया गया। कहा गया कि वैक्सीनेशन सिर्फ पूर्व दिल्ली में स्वामी दयानंद अस्पताल में मौजूद है, और जगह सेंटर खोले जाएं जिससे लोगों को राहत मिल सके। ईस्ट एमसीडी में रेवेन्यू की तंगी हमेशा बनी रहती है, जिससे कर्मचारियों को वेतन देने पर परेशानी होती है। इस मौके पर शादरा साउथ जोन के डीसी भी मौजूद रहे। कन्वेंशन में हमने 4 करोड़ का टारगेट रखे थे, उसी को वो लोग बोल रहे थे 20 करोड़ को इसी को इंक्रीज करना है टारगेट को, क्योंकि इसी से अच्छा पोटेंशियल, कन्वर्शन वाला तो बहुत पोटेंशियल वाला है, उसमें कलेक्शन करके रेवेन्यू बढ़ा सकते। वैक्सीनेशन के लिए दिक्कत आ रही है, वो नॉर्थ जोन में जाना पड़ता है, आसपास में कोई ऐसे सेंटर नहीं है, इसलिए 2-3 सेंटर ओपन कर दिया जाएगा। देन ऐसे है 30 वार्ड है हमारे पास, एटलीस्ट 10 वार्ड का कवर करवा के एक वैक्सीनेशन सेंटर, एटलीस्ट 3 सेंटर के लिए तो हमने प्रपोजल देने के लिए अभी बात हुई थी। हाउस टैक्स इज़ अ वेरी मेजर रिसोर्स फॉर द कॉरपोरेशन। आपको ये भी बता रहे थे आप, 9 लाख हाउसेस का लिस्ट आया, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी को तो लिस्ट निकल दिया, मतलब उसी को फर्दर कार्रवाई तो होना है, ये तो होगी। सो वंस यू हैव द डिटेल, ऑब्वियसली आप फर्दर उसी को फॉलो करके उसी को पूरा पेमेंट हम रिसीव करेंगे, ईडीएमसी का रेवेन्यू को इम्प्रूव करेंगे। हमारा आज ये भी सुझाव आया था, पार्किंग का भी टारगेट आपने कम रखा है, इसी को इम्प्रूव करिएगा। सो हमने टारगेट का ज़्यादा बढ़ाइएगा, हमने उसी को भी टारगेट ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसको भी बेसिस में करेंगे। एक्चुअली पार्किंग का दोनों हेडक्वार्टर्स और जोन दोनों एक दूसरा को साथ मिलकर काम करते, पूरा का पूरा कंट्रोल जोन में नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन सारे हेडक्वार्टर से लेते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन भी वो लोग करते हैं। पूर्व दिल्ली में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह चोरी करने से भी नहीं कतराते हैं। ताजा मामला थाना विवेक विहार के अंतर्गत झिलमिल इलाके का है, जहां एक घर में कुछ चोरों ने हाथ साफ किया है। पीड़ित के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य जॉब पर गए हुए थे। जब वे घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर की अलमारी से 4 लाख कैश और 5 तोला सोना चोरी हो चुका था। पीड़ित ने सूचना मिलते ही पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तहकीकात को शुरू कर दिया है। पीड़ित के मुताबिक ये उनके सोसाइटी में पहला चोरी का मामला है। फर्श बाजार थाने में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। 14 तारीख को हम लोग सुबह अपने काम के लिए निकले थे, मेरी फैमिली पूरे 3 लोग हैं, हम घर में रहते हैं। और शाम को मेरी वाइफ वापस आती है खाना बनाने के लिए, और द मोमेंट
घर से बाहर आती है वो, उसके बाद में ये वारदात हुई है। 9 से लेकर 11 के बीच में हुई है। तो हम लोग जब तीनों घर में वापस आते हैं रात को, तो हमें पता लगता है कि घर के बाहर का ताला टूटा हुआ है और अंदर का ताला टूटा हुआ है और हमारी अलमारी खुली हुई है और उसके अंदर से कैश और गोल्ड गायब है। तो जब थोड़ा देखने में पता लगता है हमें कि वहाँ पे चोरी हुई है। ये हुआ था। कितने की चोरी होगी और कौन से एरिया में है आपका घर? कहाँ पे? त्रिवेणी अपार्टमेंट्स हैं, विवेक विहार थाना के पास में पड़ता है एरिया। और चोरी कुछ 4.5 लाख रुपए की है और गोल्ड कुछ 5 तोले था। ये जिस तरीके की घटना हुई है, कोई सीसीटीवी सामने आया? कितने चोर थे, पता लग पाया क्या? नहीं, कोई भी सीसीटीवी अभी नहीं आया है सामने। और चोर कुछ तकरीबन 3 या 4 कहे जा रहे हैं, जैसा कि बात करने में पता चल रहा है कि कुछ अनजान व्यक्ति उस समय पर घूम रहे थे। अब पुलिस कितनी कार्रवाई कर पा रही है इसमें, और या कितने खुश हैं आप पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस पूरा योगदान दे रही है अपना। मतलब मुझे नहीं था कि इतना लोग पूछेंगे। मतलब डेली आकर पूछताछ कर रही है, डेली आके लाइव अपडेट ले रही है कि क्या हो रहा है, इनिशिएटिव ले रही है। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। पूर्वी दिल्ली में चोरी और स्नैचर की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। स्नैचिंग करते दौरान पीड़ित को जान से मारने से भी स्नैचर्स नहीं कतराते हैं। ताज़ा मामला फर्श बाजार थाना के अंतर्गत जगतपुरी रेड लाइट का है। पीड़ित के मुताबिक वो रेड लाइट के पास अपनी स्कूटी रोककर पेशाब करने के लिए उतरा था। उसी दौरान 3 स्नैचर ने उस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जब पीड़ित ने उन स्नैचर्स को जवाब दिया तो स्नैचर्स ने ब्लेड कटर से पीड़ित पर हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक उसके चेहरे पर और हाथ पर ब्लेड कटर से वार किया गया और काफी चोट आई है, जिससे उसके चेहरे और हाथों पर टांके आए हैं। चोरों ने पीड़ित की पैंट और जेब भी फाड़ दी और उसमें रखा फोन और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। कुछ ही लोगों की मदद से पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद परिवार को सूचना दी गई। इस पूरे मामले पर फर्श बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसकी जांच की जा रही है। परसों की है, परसों शाम 7:30 बजे की। क्या घटना हुई थी? रेड लाइट हो रही थी, मैंने कहा चलो प्रेशर बन रहा है, थोड़ा साइड पे बाथरूम करने लगा, करके वापस आ रहा था तो पीछे से 2 बंदों ने मेरे को पकड़ लिया और गला और कुछ सूंघाने की कोशिश करी। उसमें ही हाथापाई हुई थोड़ी सी। मेरी टांग भी पकड़ के पीछे को ले जाने लगे। वो हाथ में नहीं आई तो मैंने हेलमेट उतार के उनको एक आधा मारा। इतने में फिर तीसरा आया, उसके हाथ में कटर था इतना बड़ा, उसने ब्लेड मारा। हाथ, जब वो जेबों में हाथ मारने लगे, मैंने जेब की तरफ हाथ रखा तो उन्होंने यहाँ भी 4 कटर मारे हैं हाथ पे। एक पूरा का पूरा ये पूरा फटा पड़ा है ये। फिर जब उनके कुछ नहीं आया तो उन्होंने पीछे से ब्लेड मार के मेरी पैंट भी फाड़ दी। उसमें से बटुआ, पर्स वर्स, पैसे सब ले गए, मोबाइल सब ले गए। किस टाइम की वारदात होगी लगभग? स्कूटी की थी चाबी, स्कूटी की चाबी भी गायब है। तो स्कूटी रोड पे खड़ी करके मैं आ रहा था तो फिर तुरंत मैं इतना वो नहीं था मेरे को, मैं उठ के उनके पीछे भागा, इतने वो भाग गए। ये परसों 8 बजे के आसपास की थी, किसी पौने 8 बजे के आसपास की थी। किसी पर्सन का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पे। मैं तो नीचे था तो चाची ने फ़ोन उठाया था तो उन्होंने बताया था कि आपके इनको ना किसी ने लूट मार हुई है, तो चाकू मार दिया। तो वो हमें तब पता चला तो हम फिर उसी टाइम पे गए। उन्होंने बात करके फ़ोन करके पूछी, उन्होंने कहा हेडक्वार हॉस्पिटल में है। तो वहाँ हम गए, वहाँ पर जाके हम पहुँचे थे, लेकिन तब भी एम्बुलेंस आई नहीं थी। फिर बाद में एम्बुलेंस आई, फिर उसने अंदर ट्रीटमेंट चालू हुआ, वो टांके वांके लगे। फिर उसके बाद उन्होंने करने के लिए फिर उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ पर जाके इनके फिर वही बॉडी चेकअप होने के लिए वो एक्सरे, CT स्कैन ये सब हुआ। वहाँ से रिपोर्ट नॉर्मल हुई। फिर वो चेक करा सब कुछ, तो उसके बाद शाम को 5 बजे हम वापस घर आ गए। सुबह 5 बजे। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी और घने कोहरे की वजह से लोग काफी एहतियात बरत रहे हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लोग डबल गर्म कपड़े पहन रहे हैं, जिससे उनको परेशानियां ना हो। हमारे रिपोर्टर अमन ने कृष्णनगर लाल क्वार्टर का जायजा लिया और देखा कि क्या सर्दी बढ़ने के साथ दुकानों पर गर्म कपड़े खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की कमी है। जो ग्राहक हर साल आया करते थे वो इस साल नहीं दिख रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से भी ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट में खरीदारों की कमी देखी जा रही है।
काम जैसे अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, अत्यधिक सर्दी से काम पे इफ़ेक्ट होता है, शादियां ख़त्म हो गई हैं, शादियां नहीं हैं, और हमारे जो किसान भाई दिल्ली बॉर्डर को सील करके बैठे हैं, वहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं, उस वजह से भी लोग आवाजाही नहीं हो रही है। कई लोग जैसे दिल्ली में परचेजिंग करने आते थे, अब वो कहते हैं कि अगर हम बॉर्डर पर हमारी गाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे। उस खौफ से भी आदमी दिल्ली के अंदर नहीं आ रहा। दिल्ली एक ऐसी मंडी है जहाँ पे पूरे भारत से लोग आते हैं। आज पूरे भारत का जो आदमी है वो डरा हुआ है कि अगर मैं बॉर्डर में फंस गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो उसको अवॉइड कर रहा है कि एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चला जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। इस कारण से बाज़ार के अंदर जो है रौनक बिल्कुल ख़त्म है। सर, रौनक के लिए बाज़ार में अच्छा कस्टमर होने की ज़रूरत है जो अच्छे से ख़रीदारी करे, शोरूम्स में जाके परचेजिंग करे। पर आप जैसे देख रहे हैं बाज़ार में पूरा बाज़ार पटरियों से घिरा पड़ा है, अच्छे कस्टमर अब इस बाज़ार में आते ही नहीं हैं। आप देखें चारों तरफ पटरियाँ ही पटरियाँ हैं। अगर मैं आपको खुद कहूँगा आप गाड़ी लेके यहाँ पे शॉपिंग करने आओ तो आप गाड़ी लेके नहीं आ पाओगे। यहाँ तक कि स्कूटर भी नहीं आप खड़े होने की जगह है। आप आगे मार्केट का दौरा करें, स्कूटर भी आप खड़ा नहीं कर सकते। पटरी की ही दुकानदारी रह गई है। जो आसपास के छोटे तबके के जो कस्टमर है सर वही आ रहे हैं, और अच्छा जो कस्टमर था जो मेन शोरूम से परचेजिंग करता था वो अब कतरा रहा है आने से। नहीं, काम में गिरावट आई है क्योंकि 11 तारीख तक साए थे, तब तक तो काम था बाज़ारों के अंदर। उसके बाद ठंड भी काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद फिर वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन था और प्रॉब्लम्स थी लोगों के साथ, जॉब्स गई हुई हैं, तो परचेजिंग पावर तो इस साल ओवरऑल कम है ही है। साथ में अभी भी बीमारी का डर कहीं ना कहीं लोगों में है, इस कारण से वो बाज़ारों में निकल कम ही रहे हैं। और यही कारण है आपको बाज़ारों के अंदर इतनी रौनक नहीं दिख रही, क्योंकि शाम को ठंड बहुत हो जाती है तब लोग नहीं निकलते, और दिन को वैसे ही लोगों को डर लगता है कि कहीं कोरोना की वजह से बाज़ारों की भीड़ के अंदर चपेट में ना आ जाए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले के मुकाबले कम मरीज अब सामने आ रहे हैं। जो कोरोना का आतंक दिल्ली में पहले बरप रहा था वो अब नहीं है। हमने इस मामले पर पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन से बात की और जानना चाहा कि कोरोना की रफ्तार कम होने के पीछे क्या कारण है। डॉक्टर जैन ने बताया कि मोर्टेलिटी कम होने के पीछे कोरोना की चेन ब्रेक हुई है। पहले देखा गया था कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना होता था तो परिवार के और लोगों में संक्रमण काफी तेजी से फैलता था। अब दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड से बाहर आ चुकी है। दूसरा कारण उन्होंने किसान आंदोलन बताया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, दिल्ली रेड जोन सी बन गई है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, कम लोगों की आवाजाही हो रही है, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली के बॉर्डर सील होने से कोरोना के मामले कम हुए हैं। दिल्ली में जो कोरोना पेशेंट्स की संख्या में कमी आई है उसके बहुत सारे कारण हैं। इम्पॉर्टेंट एक तो हर्ड इम्यूनिटी जैसी सिचुएशन के करीब पहुंच जाना, और कोविड चेन एक बार ब्रेक होने के बाद में संख्या लगातार कम होती है। ये जो सीरो पॉजिटिविटी है, अगर हम पिछला नवंबर और अक्टूबर देखें तो हम देखते थे पूरी फैमिली पॉजिटिव हो रही है। एक फैमिली के 6 मेंबर है, 6 पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हम उस कम्युनिटी स्प्रेड के दौर से भी बाहर आ गए। तो कम्युनिटी स्प्रेड के दौर से बाहर आने से सीरो पॉजिटिव पेशेंट के बढ़ जाना और अंडर 14 का ऑलमोस्ट इम्यून होना, इन्होंने हमें एक हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज दी है। ये स्टेज अपने आप में उस स्टेज पे है जैसा हमने SARS-CoV-1 और मर्स में देखा था कि ये दोनों टाइम यही बीमारी इसी वायरस की बिना किसी वैक्सीन और बिना किसी मेडिसिन के चली गई थी, और लगता है हम लोग लगभग उस फेज में एंटर हो गए। ये जैसे हम रेड जोन बनाते थे दिल्ली में या पूरी दुनिया में, या जैसे नॉर्थ कोरिया ने अपने पूरे देश को बना रखा है एक कंटेनमेंट जोन जिसमें सारे आने जाने के रास्ते बंद कर रखे हैं, कार, टैक्सी, ट्रेन, सब कुछ। दिल्ली में भी ये जो किसान आंदोलन हुआ है, इन्होंने चारों तरफ से दिल्ली को ऐसे घेर लिया है, और जैसे दिल्ली में हम लोग बल्लियां लगा के, रास्ते बंद करके, पुलिस बैठा के किसी भी रेड जोन से लोगों को आना जाना बंद करते थे, वैसे ही अब पूरी दिल्ली एक कंटेनमेंट जोन बन गई है। तो ये किसान आंदोलन ने जो लोगों को आने जाने के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके एक बैरियर का काम किया है, इसने भी इस दिल्ली को कंटेनमेंट जोन बनाया है। तो ये किसान आंदोलन ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करी है। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज मुख्यालय में आप पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। आप पार्षदों और आप नेताओं ने कहा कि जो बीजेपी नेता और मेयर केजरीवाल के घर के बाहर पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बीजेपी नेताओं को ये ड्रामाबाजी बंद करनी चाहिए और निगम में पड़े काम पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी इस तरह का ड्रामा रच रही है। बीजेपी को इन सब बातों से बाहर निकलना चाहिए। हवन पूजन किया गया और भगवान से दुआ की गई कि बीजेपी को सद्बुद्धि दी जाए। इस दौरान आपके नेता और पार्षद भी मौजूद रहे।
जो तीनों मेयर धरने पे बैठे हैं उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको, उसके लिए यज्ञ किया गया है कि जनता के काम को छोड़ करके आप लोग एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां से कोई काम नहीं हो पा रहा, लोग मेयर से मिलने आते हैं, मेयर मिल नहीं पा रहे, तो ऐसे तमाम जनता को परेशान करके जनता के लिए चुने हुए नुमाइंदे अगर इतने दिन के लिए जाकर के अलग जगह बैठ जाएंगे तो ये जनता का काम कौन करेगा। उनको सद्बुद्धि देने के लिए आज हमने हवन कराया। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कि तीनों मेयर अपने काम पे आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने काम पे आए और भ्रष्टाचार को रोकने का काम करें। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने का, उनको वेतन देने का काम करें। जो और तमाम तरह के जो एमसीडी के अंतर्गत में काम आते हैं, हमने जो निजीकरण के लिए इन्होंने एक नया योजना बना रखी। हमने इस हवन के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से हमारी एक कामना, हमने भगवान से प्रार्थना करी है कि इनको सद्बुद्धि आए। उन्होंने ये सोचा था कि दिल्ली सरकार को हम बदनाम करेंगे यहाँ बैठ के, अभी खुद परेशान है। जो लोग बैठे हैं वो खुद परेशान है कि हमें किस तरह कोई उठा दे। मुख्यमंत्री जी यही कह दे कि जी चलो आश्वासन दे दे, कुछ पैसा दे दे, मतलब ये इतने परेशान, क्योंकि इनको पता है कि इनका कुछ है नहीं, इनके पास कोई अमाउंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी फिगर इनके पास है नहीं जो इन्होंने लेनी हो। तमाम पैसा मुख्यमंत्री जी दे चुके। मुख्यमंत्री जी बार बार प्रेस उसमें भी बता चुके हैं कि हमने जितना पैसा बनता था वो दे चुके हैं। लेकिन ये लोग नौटंकीबाज है, नाटक करना इनकी आदत है, इनकी हैबिट बन चुकी है और ये उसी हैबिट के चलते रोज नया नित नया नाटक करने की कोशिश करते हैं। तो जहां एक तरफ सीएम आवास पर तीनों एमसीडी के मेयर को बैठे हुए और जो एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर बैठे हैं, उसको आज फिलहाल आपको बता दें 12 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में उसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो एमसीडी हेडक्वार्टर यानी कि पटपड़गंज में जो निगम मुख्यालय है, वहां पर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, नेता विपक्ष के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी वालों के लिए सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से ये लोग जो हैं वो भाजपा के जो लोग सीएम आवास पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन करा रहे हैं। यहाँ पर सामग्री जो है लगातार हवन कुंड में डाली जा रही है और ये इन लोगों की तरफ से कामना की जा रही है कि जो लोग सीएम आवास पर बैठे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो हवन यानी कि यज्ञ जो है वो करा रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंट, CCN। किसानों के आंदोलन की आंच कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। किसानों के आंदोलन को 23 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी बातों पर अड़िग हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें सरकार से बातचीत का इंतजार है। सरकार को ये 3 कृषि बिल सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। किसान को तो दिक्कत है ही है भाई, जब उसकी फसल आवे आलू 4 रुपये 5 रुपये किलो बिके, जब व्यापारी के यहाँ चल जाए 50 रुपये किलो बिक रहा, 45 रुपये किलो बिक रहा। आम जनता जो है वो भी जो है व्यापारियों ने लूट दी। व्यापारियों की सरकार है, मोदी जी की सरकार जो है ये मायने में व्यापारी की है। अब ये इस कानून की बात, इस बेईमान ने अपने मन की बात तो कहे हो, हमारे मन की बात तो सुना। किसानों के मन में क्या है, हमारा आलू 5 में और वही आलू हमने फिर 45 में खरीदना पड़ रहा। जो एक गरीब मजदूर है, व्यापारी है छोटा, कोई सर्विस वाला है छोटा, अब वो 45 रुपये आलू कैसे खरीदेगा। तो यह तो व्यापारियों की सरकार है, ये प्रोपगेंडा कर रहा है किसान ने बदनाम करने के लिए। नहीं, पहले तो किसान मंडी तक पहुँच पा रहा था इस कानून से पहले, लेकिन अब नहीं पहुँच पा रहा। अब तो मंडी में चले जा जो है वहाँ 1200 बिक रहा है। उस दिन से कानून बना, उस दिन से किसान का धान 1800 के बजाय 1200 बिक रहा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे जो अपनी मन की बात तो प्रधानमंत्री करता है, अपनी मन की बात तो करता है, पर कम से कम 10 सलाह तो ले लिया करे। कम से कम अपने मन तो केला होता है। कोई भी काम ऐसा है बिना बिचौलगिरी के आज तक तो कोई रिश्ता भी नहीं हुआ किसी का। ये कह रहा कि अपनी फसल कहीं बेच लो जाके, हम इसकी बात मानने को तैयार है प्रधानमंत्री को, पर हम ट्राली ले जाके कहाँ खड़ी करें। नुकसान ही नुकसान है ये। में तो धान नहीं बिक रहे, अब के भी नहीं बिके, पैसा भी नहीं खातों में आया। हाँ, कंपाइन वाली भी यही है कि हमें वो कंपाइन से धान नहीं काटने देते, अपनी मर्जी से धान नहीं हम काट सकते। कोई कहता है भाई ये लगाओ वो लगाओ, ये कौन सा कानून है भाई। MS लगाओ, पीछे पराली का कुतरा बनाओ, कुतरा कहाँ बनता है, कभी नहीं कटता। लेबर से कहाँ कटा लेंगे बराबर। बहुत फंडा हो रहा, बहुत परेशान है लोग। मंडियाँ तो देखो जी, मंडियाँ कहाँ ले रहे यूपी में, हम तो हरियाणा में बेचते हैं। यहाँ यूपी में तो अनाज बिकता ही नहीं हमारा।
1888 वाला जो है वहाँ तो 1100 बिक रहा, कोई भी नहीं ले रहा। हरियाणा में ले जाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में बेच के आते हैं हम। हमारे आड़ती हरियाणा के हैं। हाँ डटे रहेंगे, जाएंगे थोड़ी। अभी 4-5 दिनों में आया को हो गया, उरी हम। किसान आंदोलन चरम पर है, दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने खुद इस बिल को विधानसभा में पहले पारित किया था, अब पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए इसको फाड़ रहे हैं। कल जिस तरह से देखा गया कि केजरीवाल ने विधानसभा में बिल को फाड़ दिया, इस तरह की राजनीति किसानों के साथ अशोभनीय है। वहीं आप नेता का कहना है कि किसानों के साथ बीजेपी बहुत गलत कर रही है, इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह था कि जब मेरा देश का किसान सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ठंड में ठिठुर के बैठा हुआ है और रोज एक किसान की आहुति इसमें डल रही है, तो इसके साथ ये इस कानून को तो ख़त्म करना पड़ेगा। एक बार इसे ख़त्म कर लें और एक बार किसान का अपने घर चला जाए, उसके बाद में जो मर्जी करें। तो इसलिए उन्होंने किसानों की बात को ऊंचा करने के लिए इन तीनों कानूनों को फाड़ के फेंक दिया। अभी यही अरविंद केजरीवाल 1 महीना पहले अपनी विधानसभा में ये बयान दे रहे थे कि दिल्ली का प्रदूषण पंजाब और हरियाणा के किसानों की वजह से होता है। इन्होंने ही केंद्र के पास किए हुए तीनों बिल को अपनी विधानसभा में पारित किया। अब अचानक इनको पंजाब में चुनाव लड़ने की इच्छा जाग उठी है, तो ये किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए घूम रहे हैं। तीनों बिलों को विधानसभा में फाड़ देना एक नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। ये केवल नाटक और विज्ञापन के जरिए राजनीति करना चाहते हैं। ये किसी के काम नहीं आते, ये दिल्ली की जनता के भी काम नहीं आ रहे, तो किसी और के काम क्या आएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।